Hello everyone, welcome to another new video of Top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the 13th part और अगर आपने देखी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोज हु वांट द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो सीरीज, जिनको भी भाई पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो से पहले के सभी क्वेश्चन की अपलोड कर दी गई है, तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको देख सकते हैं। बाकी अब आगे के जो वीडियो क्वेश्चंस होंगे उनकी जो पीडीएफ फाइल है वो जब हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 246, मर्डर इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड। सो देखिए, जो मर्डर है इज डिफाइंड इन सेक्शन 300, यानी मर्डर सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया, जबकि कल्पेबल होमिसाइड जो है ये डिफाइन किया है सेक्शन 299 में, और साथ ही जो मर्डर का पनिशमेंट है वो दिया गया है सेक्शन 302 में, जबकि कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट जो है वो दिया गया है सेक्शन 304 में। अब आते हैं सेक्शन 301 क्या है। सेक्शन 301 जो है वो कहता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। अगर हम लोग इसको हिंदी में कहें तो कहें जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध किया जाना, तो उसका जो है प्रोविजन सेक्शन 301 में दिया। यानी मारने किसी और व्यक्ति को गए थे और किसी और व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए सेक्शन 301 है। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300, सेक्शन 300। क्वेश्चन नंबर 247, हाउ मेनी सर्कमस्टेंसेस हैव बीन इनुमरेटेड अंडर सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पेनल कोड अंडर विच कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर्ड। यानी कितनी परिस्थितियां हैं धारा 300 में जिसमें आपराधिक मानववध जो है वो हत्या की कोटि में आ जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पे सेक्शन 300 में 4 ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जिसमें आपराधिक मानववध जो है वो हत्या की कोटि में आ जाता है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि 5 ऐसी परिस्थितियां दी हैं जिसमें आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में नहीं आता है, वो कल्पेबल होमिसाइड रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब यदि देख लेते हैं 4 ऐसी कौन सी परिस्थितियां जहाँ आपराधिक मानववध जो है वो हत्या की कोटि में आ जाता है। तो अगर हम पहला देखें तो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे एक्सेप्ट in the case hereinafter accepted the culpable homicide is murder, यानी culpable homicide क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। if the act by which the death is caused is done, यानी ऐसा कार्य जिससे मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु कारित करने हो जाती है with intention of causing death, यानी आशय यहाँ पर ऐसा कार्य किया जिससे मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो मर्डर यहाँ पर कहा जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे मुख्य पॉइंट यह है कि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु हो जा रही है तुरंत ऑन द स्पॉट, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, वो जो है मृत्युदंड यहाँ पर हत्या कहा जाएगा उसको, यानी मर्डर हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड परिस्थिति क्या है। सेकंड, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज द ऑफेंडर नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ पर्सन, यानी आशय क्या कर रहा है, जो अपराधी है वो क्या करता है, बॉडली इंजरी क्रिएट करता है, और वो ये जानता है कि ऐसी बॉडली इंजरी जो होगी उससे मृत्यु हो जाएगी, तो इस परिस्थिति में भी क्या होगा, वो हत्या के लिए दोषी होगा, अपराधी मानववध के लिए ना होकर। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, इफ इट इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन एंड बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डरली कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, मतलब वह आशय कोई बॉडली इंजरी क्रिएट करता है और ऐसी बॉडली इंजरी जो है वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया सफिशिएंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो ऐसी बॉडली इंजरी जो होगी उससे जो मृत्यु हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में ये मर्डर की कोटि में आ जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थली, इफ द पर्सन कमिटिंग द डेथ नोन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, देखिए नोन शब्द प्रयोग किया है यानी जानता है, जब से इससे पहले हम थर्ड में देखेंगे सिर्फ इंटेंशन शब्द था, सेकंड कंडीशन में इंटेंशन और जो नोन दोनों था, यानी कि यहाँ पे आशय और जानता दोनों था, और फर्स्ट में सिर्फ आशय था, तो यहाँ जो है सिर्फ जानने की बात की गई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंडीशन में सिर्फ जानने यानी ज्ञान होने की बात की गई है। दैट इट इज सो एमिनेंटली डेंजर, ये भी महत्वपूर्ण वर्ड है, एमिनेंटली डेंजर, दैट इट मस्ट ऑल द प्रोबेबिलिटी कॉजिंग डेथ और सच बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ and commit such act without any excuse of incurring the risk of causing a death such injury as aforesaid। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे आपराधिक मानववध कर रहा है वो ये जानता है कि जो वो कार्य कर रहा है ऐसा आसन्न संकट है, इमिनेंट डेंजर है, जिससे पूरी संभावना है
कि उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, पहली चीज हो जाएगी टू कॉज डेथ, मृत्यु कारित हो जाएगी, या सच बॉडली इंजरी, या ऐसी इंजरी हो जाएगी जिससे मृत्यु कारित हो जाएगी, ठीक है, यानी मृत्यु कारित करने की पूरी संभावना हो जाएगी, कोई वहां बचने के चांस नहीं है। तो और ऐसा कार्य जो है वो विदाउट एनी एक्सक्यूज कर रहा है, ऐसा खतरा वो बिना किसी एक्सक्यूज के ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपराधिक मानव बध की कोटि में ना आते हुए मर्डर की कोटि में आ जाएगा, यानी हत्या की कोटि में आ जाता है सेक्शन 300 में। बाकी अगर किसी को डाउट है तो इसके लिए आगे हम लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम जो एक्सक्यूज हैं 5 उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 248, when the injury is intentional and sufficient to causing death in the ordinary course of nature and the death followed, the offense is, देखिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर हम लोग थर्ड में पढ़ा था, जो तीसरा इसका कंडीशन थी उसमें, तो ये मर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्डर। क्वेश्चन नंबर 249, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट इसेंशियल अंडर सेक्शन 300 क्लॉज। देखिए इंटेंशन टू कॉज डेथ यानी इंटेंशन पूछा गया, आशय, तो जैसा हम लोग डिस्कस किया था, जो चौथी कंडीशन थी वहां शब्द प्रयोग किया था नोन। अगर हिंदी में हम लोग देखें नो शब्द का प्रयोग था, एस लगाया नहीं है, तो नोन था, यानी हिंदी में अगर कहते हैं जानता है तो जानता शब्द का प्रयोग, जानता हो, तो नोन शब्द का प्रयोग, बाकी सभी में नॉलेज और इंटेंशन शब्द का प्रयोग या फिर इंटेंशन का प्रयोग हुआ। सो क्लियर है यहाँ पे फोर्थली कंडीशन, सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी इंटेंशन शब्द का जो है एसेंशियल कंडीशन नहीं है फोर्थ क्लॉज में। क्वेश्चन नंबर 250, plea of sudden and grave provocation under section 300 exception 1 of Indian Penal Code 1860 is A। देखिए यहाँ पे न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त कहता है कि उसका मामला जो है वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जो कि सेक्शन 300 के अपवाद 1 में दिया गया है। अब अपवाद क्या है ये, यहाँ देखिए कुल 5 अपवाद दिए हैं जिसमें आपराधिक मानव वध जो है हत्या की कोटि में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, यानी मर्डर नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे हत्या नहीं कही गई, कहा जाएगा इन 5 कंडीशन में। तो पहली कंडीशन है यहाँ पर जिसमें ये दिया है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ग्रेव प्रोवोकेशन, ठीक है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है, यानी कि सडन मतलब यहाँ पर अचानक, एवं ग्रेव मतलब गंभीर रूप से किसी को गुस्सा आ जाना, उकसा देना, उससे कोई ऐसा कार्य कर देता है जिससे कि आपराधिक मानव वध हो जाता है, तो वो मृत्यु की कोटि, वो हत्या की कोटि में नहीं आएगा। तो ये तो पहला हो गया। इससे देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें केस लॉ भी है, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं। केस का नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको केस लिखना है, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 1961 का, ठीक है। इस केस में ये इसी से संबंधित है, ठीक है। पिक्चर भी है इससे रिलेटेड, एक मूवी आई है रुस्तम नाम की, जिसमें अक्षय कुमार ने जो है अभियुक्त का रोल निभाया है, ठीक है। आप इस पिक्चर को देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 2 है एक्सीडिंग द यूज ऑफ पावर गिवन अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी एक्सीड करता है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो पावर्स दी गई हैं उनको एक्सीड करता है, ठीक है। तो कहाँ दी गई है, प्राइवेट डिफेंस के लिए दी है, यानी स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए पावर दी गई है, उसको एक्सीड करते हुए, यानी वो बच सकता है वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को बिना मारे हुए, परंतु वह तब भी उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसी मृत्यु जो है आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या की कोटि में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में थोड़ी सी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड। थर्ड क्या कहता है, थर्ड है यहाँ पे एक्सीडिंग द पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई, यहाँ भी सेम है उसी तरह का कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी शक्ति का जो है अपनी सीमा से बाहर जाकर उपयोग करता है, और कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है, तो ऐसी मृत्यु जो होगी वो आपराधिक मानव वध जो होगी, मगर वो हत्या की कोटि में नहीं आएगी। तो ये भी मर्डर का एक एक्सेप्शन हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड। अब आते हैं फोर्थ। तो फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ सडन फाइट। सडन फाइट, अब देखिए अचानक से कहीं लड़ाई हो जाती है, ऐसी फाइट की प्री प्लान नहीं होनी चाहिए। अचानक से अगर प्री प्लान हो रहा है तब तो यहाँ पर मृत्यु जो है आपराधिक मानव वध हत्या की कोटि में आ जाएगा, परंतु अचानक से लड़ाई होने लगती है और ऐसी लड़ाई में जो है किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित हो जाती है, तो वो आपराधिक मानव वध में आएगा, हत्या की कोटि में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अपवाद में आ जाता है मृत्यु के, हत्या के। अब आते हैं पांचवा है और लास्ट है। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार मेंस में और प्री में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब क्या है ये देखिए, यहाँ कहता है विद कंसेंट, CONSENT, कंसेंट ऑफ विक्टिम। किसकी कंसेंट ली गई यहाँ पे, विक्टिम की ली है, परंतु ऐसा विक्टिम यहाँ पे अबव एज ऑफ, कितना एज होना चाहिए, 18 ईयर, तो 18 साल से बड़ा होना चाहिए। तो 18 साल से बड़े व्यक्ति अगर कोई कंसेंट देता है कि आप मेरी मृत्यु कर दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु कारित करता है तो वो आपराधिक मानव वध में ना आते हुए
आपराधिक मानव में आते हुए हत्या कोटि में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब देखिए इसमें केस था, बहुत ही अच्छा केस है, अगर आपको याद हो तो दशरथ हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, तो हम यहाँ सिर्फ बिहार डाल देते हैं। कब का केस है? 1957 का। अब इसमें होता क्या है इस केस में, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें दो पति पत्नी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान और पीड़ित होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो पत्नी पति से कहती है कि आप मेरी हत्या कर दीजिए, उसके बाद आप भी जो है मर जाइएगा। तो पति और पत्नी दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और पति क्या करता है, पत्नी की हत्या कर देता है। उसके बाद जैसे पति अपनी हत्या करने जा रहा था, पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो हत्या नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो इस चौथे अपवाद में आ जाता है, यानी उसने आपराधिक मानवबध तो किया है परंतु वो हत्या कोटि में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे 5 अपवाद। अगर अभी भी किसी को डाउट है इन सभी अपवादों में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए जो अपवाद आता है ये वाला, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 301 के सेक्शन 1 में, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी कि ये एक तथ्य का प्रश्न है, ना कि विधि का। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 251, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ये भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से संबंधित है, यानी कि गंभीर एवं अचानक प्रोवोकेशन से संबंधित है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 है। देखते हैं ऑप्शन ए, द प्रोवोकेशन शुड नॉट बी वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय ऑफेंडर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रोवोकेशन होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो ऑफेंडर के स्वयं के द्वारा उसको प्रोवोक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वॉलंटरली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खुद से गुस्सा होकर जाकर किसी की मृत्यु कर दोगे तो फिर वो हत्या कोटि में आएगा, वहाँ आपराधिक मानवबध नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन बी, द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड डज नॉट गिव प्रोवोकेशन। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत, तो वो प्रोवोकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर तो आपराधिक मानवबध भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि वो लॉफुल प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर रहा है और वो प्रोवोकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट। तो देखिए हमने वहाँ पढ़ा था एक्सीडिंग द पावर यूज बाय द पब्लिक सर्वेंट, मगर यहाँ एक्सीड नहीं है, लॉफुल, यहाँ पे लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर है बाय पब्लिक सर्वेंट इन ओबिडेंस टू द लॉ डज नॉट अमाउंट टू प्रोवोकेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉफुल पावर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाय पब्लिक सर्वेंट है, तो वो यहाँ पर प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 252, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर। सो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। तो देखिए जो कल्पेबल होमिसाइड है, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 300 के जो एक्सेप्शन दिए हुए थे, जहां कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, और कितने एक्सेप्शन थे, 5 थे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे देखिए सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी अचानक और गंभीर प्रकोपन की स्थिति में जो है कार्य किया जाता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 253, which one is incorrect? So culpable homicide does not amount to murder in certain cases of grave and sudden provocation, provided the question whether the provocation was grave and sudden is a pure question of law. So this is absolutely wrong statement. It is the question of fact, not law. और इस चीज को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। So answer of this question is here option A. बाकी प्रोवोकेशन वाज नॉट सॉट बाय द ऑफेंडर, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑफेंडर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओविडेंस ऑफ लॉ, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ सही है। सो क्लियरली आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 254, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज committed. So if it is committed with the consent of victim and who has completed the 18 year of age, यानी कि अगर कोई सहमति के द्वारा जो है अपनी सहमति देता है और उसकी मृत्यु कारित की जाती, तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, और परंतु जो सहमति देने वाला व्यक्ति है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आती है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 255, गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे, एन इंटेंशन टू किल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेक आउट अ केस ऑफ मर्डर। ऑप्शन बी, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, हर एक मैटर में इंटेंशन जरूरी नहीं है। अगर नॉलेज भी है, कोई जान रहा है व्यक्ति, नोन जानता है या उसे ज्ञान है, तब भी वहां पर मर्डर की श्रेणी में वो आ सकता है। तो ऑलवेज इंटेंशन यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, नॉट ऑलवेज। नाउ सेकंड वन,
अ नॉलेज दैट द नेचुरल एंड प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्ट वुड बी द डेथ कुड मेक आउट द केस ऑफ मर्डर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर किसी को नेचुरल यानी कि प्राकृतिक अनुक्रम में किसी को पता चल जाता है कि हाँ कि ऐसा कार्य करने से उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, तो फिर वहाँ पर वो मर्डर की श्रेणी में आ जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 256, ए विद इंटेंट टू मर्डर एडमिनिस्टर्ड अ फैटल डोज ऑफ पॉइजन टू जेड। ये देखिए एक साहस से क्या करता है, मर्डर करने के लिए एडमिनिस्टर करता है फैटल डोज, एक जहर की दवा देता है किसको, जेड को। एंड देन वाइल जेड वाज स्टिल अलाइव, जबकि जेड जो है वो जीवित रहता है। स्ट्रेंजर बी, अब यहाँ एक स्ट्रेंजर बी है, विदाउट एज नॉलेज अटैक्ड जेड, और वो बिना एक ही नॉलेज के, बिना एक ही ज्ञान के जेड पर हमला करता है। कौन करता है हमला, बी करता है। एंड शॉट हिम डाइड, और उसको मार देता है वहाँ पे। तो देखिए ए ने क्या किया था, सिर्फ उसको जहर देने का प्रयास किया, उस जहर से वो मरा नहीं था यहाँ पर जेड, परंतु बी के हमले से जेड यहाँ पर मर जाता है, और ए बी को यहाँ पर नहीं जानता है। तो क्लियर है यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे है कि ए वुड बी अ गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उसने प्रयास किया, जहर दिया, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। एंड बी वुड बी अ गिल्टी ऑफ मर्डर। तो क्लियर है यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा ये, और जबकि बी जो है वो मर्डर के दायी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 257, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट्स बी अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर एट एज टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड्स डेथ। अब देखिए ए जो है वो से जेड की मृत्यु कारित करने के लिए बी को इंस्टिगेट करता है, और बी जो है वो 7 साल से कम उम्र का बालक है, यहाँ पर चाइल्ड है, और वो इंस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो है जेड की ऐसा कार्य करता है जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन डिड द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए देयर बाय कॉजिंग जेड डेथ, और उसके फलस्वरूप जो है यानी ए के इंस्टिगेशन के फलस्वरूप बी जो है वो जेड की मृत्यु कर देता है, और ऐसी परिस्थिति में जो है बी वहाँ ए वहाँ पर मौजूद नहीं होता है और जेड की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय ए ने कौन सा अपराध किया है। सो क्लियर है यहाँ पे ए ने कौन सा अपराध किया, ए ने जो है वो जेड की मृत्यु कारित की है, यानी कि जेड की हत्या की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमिटेड मर्डर। जबकि बी ने क्या किया है, देखिए बी ने उसके इंस्टिगेशन के अकॉर्डिंग काम किया है और जेड की मृत्यु की है, मर्डर किया, मगर यहाँ पर बी को प्रोटेक्शन मिल जाता है सेक्शन 82 का, क्योंकि वो बिलो 7 ईयर एज चाइल्ड है, और सेक्शन 82 में फुल प्रोटेक्शन मिला है डॉली इन कैपेक्स के अकॉर्डिंग कि ऐसा बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है या 7 साल का है, तो ऐसे बालक के लिए उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, वो क्षम्य है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, तो यहाँ पर बी किसी भी सजा के लिए दायी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 258, एक्स ड्राइव वेरी फास्ट थ्रू अ क्राउडेड रोड टू कैच अ फ्लाइट knowing that his act in all probability may cause death. Y is killed by his vehicle. X is guilty of. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो X है वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, और कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और जो है किस लिए चलाता है, क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी होती है। फ्लाइट पकड़ने के लिए वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है भीड़ भाड़ इलाके में। उसे ये मालूम है कि उसके द्वारा ये कार यानी गाड़ी जो बहुत तेज़ चलाना है रेसलेस ड्राइविंग करने के लिए, तो इससे संभावना है कि किसी की मृत्यु हो सकती है, और ऐसा ही होता है। यहाँ पर वाई की मृत्यु हो जाती है उसकी गाड़ी के द्वारा, तो एक्स इज़ गिल्टी ऑफ। सो क्लियर है यहाँ पे एक्स इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर। तो बिल्कुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, क्योंकि उसे ये जानकारी थी कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे किसी की मृत्यु हो सकती है, और वैसा ही होता है, और वाई की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है उसके व्हीकल के द्वारा। सो आंसर यार ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 259, X knows that Y is suffering from a disease in his head and also known that if a blow is given to Y on his head, it is likely to cause his death. X give a fist blow to Y on his head, Y die. X is, देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर कि X जो है वो जानता है कि Y जो है एक बीमारी से ग्रस्त है, और अगर उसके सिर पर हल्का सा भी अगर मुट्ठी से या गुस्से से मारा जाएगा तो वो वहाँ मर जाएगा, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। और X ये जानते हुए ऐसा ही करता है, और वो अपनी एक मुट्ठी का जो है गुस्सा या पंच जो है Y के सिर पे मारता है, जिससे Y की मृत्यु हो जाती है। यहाँ देखिए X के पास नॉलेज है इस चीज़ की और मृत्यु हो जाती है। सो यहाँ पर वाई इज रिस्पॉन्सिबल, तो क्लियर है उसे ज्ञान था और उसने जानबूझ के ऐसा कार्य किया है, तो इसलिए वो दायी हो जाएगा मर्डर के लिए, तो गिल्टी ऑफ मर्डर। सो आंसर यार ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 260,
ए प्लेस अ बॉम्ब इन अ मेडिकल स्टोर एंड गेव द पीपल इनसाइड 3 minutes टाइम टू गेट आउट बिफोर द बॉम्ब एक्सप्लोडेड. बी एन एथलेटिक पेशेंट फेल्ड टू escape एंड वाज किल्ड. ए इज लायबल फॉर. देखिए इस क्वेश्चन में ए जो है वो एक बॉम्ब वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर में प्लांट करता है और क्या होता है कि वहाँ के लोगों को कहता है कि आप 3 मिनट में सभी लोग बाहर निकल जाइए, इसके बाद बॉम्ब फट जाएगा. अब यहाँ पर जो बी है वो एक एथलेटिक का पेशेंट है. एथलेटिक मतलब जोड़े के दर्द या जैसे जॉइंट्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है, जो चल फिरने में बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ से निकलने में फेल टू escape निकलने में असफल हो जाता है, जिसके कारण बॉम्ब फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है. सो ए इज लाइबल फॉर, यहाँ पर ए दायी होगा. सो क्लियर है, यहाँ पर ए दायी हो जाएगा मर्डर के लिए. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए. क्लियर है, यहाँ पे इतने सारे लोगों को 3 मिनट में वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है और उसमें एक पेशेंट भी है जो कि चलने फिरने में इतना असमर्थ नहीं है, तो असमर्थ ना होने के कारण वो बाहर निकल पाता, जिससे मृत्यु हो जाती है उसकी. तो क्लियर है, यहाँ पे ए जो है वो मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए. ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं. और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए. आपकी लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ये चैनल आप सभी का है. बाकी पीडीएफ जो है वो आप जिन भी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, जिस भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए. व्हाट्सएप भी सभी के लिए ओपन है, वहाँ पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं. अगर वो पीडीएफ मेरे पास होगी तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, नहीं भी होगी तो कहीं और से मैनेज करके अपलोड कर दूंगा. बाकी हमारे सारे वीडियोज़ की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर पहले से ही उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस.